हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएमपी ज्ञान। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं डॉक्टर जसपाल से, जो एनोरेक्टल सर्जन है। जो एनोरेक्टल से रिलेटेड डिसीजेज होती हैं कॉमनली, जो जैसे पाइल्स है, उसके बारे में आज हम सर से बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि ये डिसीज़ कैसे होती है, किन किन कारणों से होती है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार इन सब दोस्तों, टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर जसपाल सिंह। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसी डिसीज़ के विषय में जो कि बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। उन्हीं में से बहुत ही कॉमन डिसीज़ है पाइल्स, जिसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग हीमोरॉइड्स बोलते हैं। पाइल्स बेसिकली है क्या कि एनल रीजन या गुदा द्वार के आसपास की जो वेन्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन, डायलेशन हो जाना, इसको हीमोरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। यह बहुत कॉमन बीमारी है आज के टाइम में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से एनल रीजन की जो वॉल्व्स हैं, वेन्स के जो वॉल्व्स हैं, वो वीक होने की वजह से ये डिसीज़ फेस कर रहे हैं काफ़ी पेशेंट। मुझे ये बताइए कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये हम लोग मतलब कि आम इंसान कैसे समझे कि उसको पाइल्स हुआ है। जी, सबसे पहले तो देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसी पेशेंट को एनल रीजन से ब्लीडिंग हो रही है तो वो पाइल्स है या नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि उसको पाइल्स ही है। बहुत सारी डिसीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कि गुरुद्वार से ब्लीडिंग होती है। सो जब भी कभी ब्लीडिंग हो तो ये श्योर नहीं है कि पाइल्स है। हाँ, यदि पाइल्स है तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग होगी, पेन बहुत कम होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। मास पर एनम मीन्स जब पेशेंट डेफिकेशन के या मल त्याग के लिए जाएगा तो एनल रीजन से एक मास मीन्स मस्सा टाइप का बाहर आएगा, जो कभी कभी अपने आप अंदर चला जाता है या फिर पेशेंट को उंगली से अंदर पुश करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार म्यूकस का डिस्चार्ज भी होता है। ईचिंग बहुत कॉमन सिम्टम है, पेशेंट को इरिटेशन, ईचिंग रहेगी, एनल रीजन में डिस्कम्फर्ट फील होता है इसमें। तो ये सारे कॉमन इसके सिम्टम हैं। मुझे इसके कारण बताएंगे कि किस किस वजह से ये डिसीज़ हो जाती है, क्या क्या ऐसे कारण होते हैं, या हमारे क्या लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपका। कॉजेज़ में सर कोई भी एनोरेक्टल या गुदा मार्ग का कोई भी डिसीज़ है, उसमें प्रमुख कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक यानी काफ़ी टाइम से कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो पाइल्स हो सकता है। या फिर जैसे मैंने बात किया कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये डिसीज़ है। अगर कोई पेशेंट मीन्स ज़्यादा टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहने वाला जॉब कर रहा है, जैसे समझ के चलिए फॉर एग्जांपल गार्ड्स हो गए, बसों के कंडक्टर्स जो हो गए, ऐसे जो जॉब करते हैं, वहाँ पे चूँकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ब्लड को जाने में थोड़ा सा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेन्स हैं उनका डायलिटेशन हो जाता है। तो स्टैंडिंग पोजीशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। इसके साथ किसी के बाई बर्थ ही अगर एनल रीजन की जो वेन्स हैं उनके वॉल्व्स एब्सेंट हैं या वीक हैं, है ना, वो एनोमलीज होती है कंजेनाइटल जिसे अपन बोलते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। इसके साथ ही सर जो आजकल का खान पीन, अगर मान लीजिए ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में भी ये डिसीज़। मैं एक चीज़ और पूछ रहा था कि इसके क्या कोई टाइप भी होते हैं क्या। बिल्कुल सर, टाइप्स होते हैं। देखिए बेसिकली ये दो तरह का माना गया है। एक तो ब्लीडिंग पाइल्स, जिसमें कि मोशन के साथ या मोशन के बाद ब्लीडिंग होती है। दूसरा होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती लेकिन मास पर एनम यानी कि मस्सा होता है। इसके साथ ही और भी इसको मेडिकल में डिवाइडेशन किया गया है, जैसे एनाटॉमिकली और लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे और एक प्रोट्रूजन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री तक इसको डिवाइड किया गया है। बहुत सारी डिसीज़ सर और भी हैं, जैसे कि एनल रीजन की डिसीज़ हैं, जैसे कि परिकर्तिका, या जिसे अपन फिशर इन एनो बोल देते हैं। उसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन वो मोशन के साथ एक स्ट्रीक, एक लाइन बनाते हुए ब्लीडिंग होती है। इसी तरह से एक और एनोरेक्टल डिसीज़ है फिस्टुला। फिस्टुला में एक ट्रैक्ट बन जाता है एनस के अपार्ट, एक और ट्रैक्ट बन जाता है जिसमें से कि जो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिससे कि म्यूकस का डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। ब्लीडिंग कभी होती है उसमें भी, लेकिन रेयर देखने। इसको ट्रीटमेंट कब लेना है।
हाँ जी सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सर जो हमारी जो समाज है इसमें एक बड़ी भ्रांति है कि वो लोग एनोरेक्टल डिसीज़ को या पाइल्स फिस्टुला फिशर को एक गुप्त रोगों की तरह ट्रीट करते हैं, लोग गुप्त रोगों की तरह ले लेते हैं और डॉक्टर के पास इजीली जाते नहीं हैं। जब भी कभी आपको एनल रीजन से ब्लीडिंग की शिकायत होती है तो आपको फर्स्ट ब्लीडिंग के टाइम ही डॉक्टर के पास, और ख़ासकर मैं कहूँगा एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट के पास जाके एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिससे कि जो प्रॉब्लम डिले होके विकराल रूप लेगी वो ना लेके इजीली ट्रीट हो जाती हैं ये डिसीज़ है सर। तो अपन को फर्स्ट टाइम ही जब कभी ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को लाइफस्टाइल में क्या क्या सुधार करने चाहिए जिससे ये डिसीज़ हमें ना हो? जी सर बिल्कुल, एक्चुअली सर हम लोगों को चाहिए कि जो भी कॉजेज़ हैं कॉजेज़ को ख़त्म करनेंगे तो डिसीज़ अपने आप, आधी डिसीज़ ख़त्म हो जाती है यदि अपन कॉजेज़ को अवॉइड करते हैं तो सर जैसे कि ये डिसीज़ मैंने चर्चा किया कि कॉन्स्टिपेशन या लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग की वजह से होती है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि डिसीज़ को उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को अपन अवॉइड करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करेंगे, अपने खान पीन में थोड़ा चेंज करेंगे, अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे टाइम टू टाइम, और जो अपन फास्ट फूड या बाहर का जंक फूड खाते हैं ये सारी चीज़ें अपन अवॉइड करेंगे तो ये डिसीज़ होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। हमारे दोस्तों को बताएंगे आप कि इसकी में क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए हमें? यस हाँ, देखिए सर इसके बेसिकली दो तरह के ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। एक तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, दूसरा सर्जिकल। मेडिकल के जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उसमें अपन जनरली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है या फिर वो मेडिसिन से क्योर हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन से ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर खुद डिसाइड करेगा। जब हम लोग पेशेंट डॉक्टर को विज़िट करते हैं, डॉक्टर कंडीशन देखता है, एग्जामिनेशन करता है प्रॉपर, तो फिर वो समझता है कि इस पेशेंट को मेडिसिन से आराम मिलेगा या फिर हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। सो सर मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि खुद से अपने, जैसे सर बहुत सारे लोग क्या खुद से ही बहुत सारे घर पे होम रेमेडीज़ यूज़ करने लगते हैं, किसी तरह के लैक्सेटिव्स वगैरह लेने लगते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक हो जाए। तो ये चीज़ें ना करते हुए हमें डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेना है, फिर जैसा उसको लगे उसके अकॉर्डिंग अपन को इसका ट्रीटमेंट। सर हमारे दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, लास्ट में हम यही बात सबको मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि यह एक गुप्त रोग है। यह एक बहुत कॉमन आज के टाइम में, जैसे हम बात करें कि यह एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ है, बहुत कॉमन है। तो इसको कभी ऐसा नहीं लेना है कि डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाहट रखनी है या हेजिटेशन रखना है। इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज ये कर सकते हैं कि जैसे जो भी जंक फूड वगैरह या जो भी कॉजेज़ में अभी अपन ने डिस्कस किए उन चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ हल्का फुल्का व्यायाम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज यदि हम लोग करते हैं प्रॉपर अपने डेली रूटीन में तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। साथ ही साथ स्ट्रेनिंग या फिर मोशन के टाइम पे जो कुछ लोग जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं वो लोग क्या टॉयलेट में काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है और साथ के साथ स्ट्रेनिंग भी करते हैं, जोर लगाते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है। इंडियन टॉयलेट यूज़ करने की कोशिश करना है। अगर यदि आपके घुटनों में या ऐसी की समस्या नहीं है तो कोशिश करें कि इंडियन टॉयलेट, क्योंकि वो जो पोजीशन है बैठने की वो बेस्ट बोली गई है। और इसके साथ साथ जंक फूड वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड करें, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना खाएं और अपने सेहत का ख्याल रखें। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दोस्तों को। और अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और सर उसका जवाब भी देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तथा हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।